अवंतिका हैरान हो गई क्योंकि उसने अभी अभी राहुल के मुंह से चेतना सिंघानिया का नाम सुना था। चेतना सिंघानिया से बदला लेने के लिए तो अवंतिका नर्क तक जा सकती थी। चेतना वैसे भी डबल फेस वाली लेडी थी। जो भी अवंतिका खुद के लिए अच्छा और फायदे का समझती थी वो सब चेतना उससे छीन लेती थी। मुझे उससे क्या अगर वो वापस आ गई है, मुझे वैसे भी सिंघानिया परिवार से कोई लेना देना नहीं है, उसने राहुल को जवाब दिया। हे तुम ऐसा नहीं बोल सकती हो, हे तुम ऐसा नहीं बोल सकती हो, एक बार इसे देखो। राहुल ने अपने कोट से एक फोल्ड किया हुआ मैगजीन निकाला और उसे टेबल पर पटक दिया। अवंतिका की आंखें शौक से बड़ी हो गईं। उसने अपने हाथ का कप नीचे रखा और मैगजीन को मिक्स्ड इमोशन से देखा। वो मैगजीन के फ्रंट पेज पर एक सुंदर लेडी को देख रही थी। इस पिक को देखकर हर कोई चेतना के फेस पर आ रही खूबसूरत मुस्कान का दीवाना हो सकता था। अवंतिका इसे अच्छे से जानती थी। उसकी नजरें लाल ब्रोच पर टिकी हुई थी जिसे चेतना की हल्की गुलाबी ड्रेस पर पिन किया गया था। वो इसे हर जगह नोटिस करती है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने इसे कितने सालों तक नहीं देखा है। ये उसकी लास्ट गिफ्ट थी जो उसे अपनी मां से मिली थी और चेतना ने इसे अवंतिका से ले लिया था जब वो अपनी मां की डेथ के बाद सिंघानिया मेंशन में रह रही थी। तो क्या तुम इसे वापस पाने के लिए भी ऐसा नहीं करोगी? राहुल ने अवंतिका से मैगजीन वापस लेते हुए कहा, इससे पहले कि वो उसे टाइट पकड़कर बर्बाद करते। ओह तुम समझते नहीं हो राहुल, मैं चेतना की तरह इतनी सुंदर नहीं हूँ। अवंतिका अपने सबसे अच्छे दोस्त से दूसरी तरफ मुड़ गई और सिंक में यूज किए गए कप को धोने लगी। लेकिन अवंतिका देखो, तुम जानते हो ना कि अगर मैं तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट करती हूँ तो चेतना के सामने मैं कहीं नहीं ठहरूंगी। ये सुनकर राहुल ने अपनी आंखें बंद कर ली। अवंतिका, चेतना भी ये सब पहले से नहीं कर रही है। अगर तुम उसे अपने ऊपर हावी होने दोगी तो मुझे हैरानी नहीं होगी अगर वो सिल्वर लीफ में तुम्हारी लाइफ को खराब करने की कोशिश करे। ऐसा नहीं है कि चेतना ने उसे स्पॉन्सर किया है। स्पॉन्सर? किसको? मैं कुछ समझी नहीं। अवंतिका ने अपने हाथों को साफ किया और काउंटर टॉप पर झुक गई। और कौन है राधिका के अलावा? क्या तुम इस पर विश्वास कर सकती हो? वे एक दूसरे को कितने समय से जानते हैं? ये कहते हुए राहुल ने अपनी बाहों को ऊपर उठाया। राधिका, जो कि अवंतिका के एक्स रोहन की गर्लफ्रेंड थी, उसे चेतना ने स्पॉन्सर किया था सिल्वर लीफ में एडमिशन के लिए। ऐसा लग रहा था कि राधिका रोहन को सिड्यूस करने से पहले से ही अवंतिका की पीठ पर छुरा घोंप रही थी। उसे सिंघानिया परिवार से एक स्पॉन्सर कैसे मिल सकता है? अगर उस चेतना ने राधिका को अवंतिका को विश्वासघात देने के लिए राजी नहीं किया होगा तो। एक हल्की चोट थी जो अवंतिका की आंखों में टिमटिमा रही थी। उसे अभी भी इस बात से हर्ट हो रहा था कि राधिका ने उसकी फीलिंग्स को नहीं समझा और उसे धोखा देना चूज किया और वो जाकर चेतना के साथ मिल गई। हे अर्जुन, प्लीज यार, तुम ही अवंतिका को कन्विंस करो कि वो मान जाए। राहुल ने अवंतिका को मनाने का तरीका बदल दिया। वो सच में अपने अगले एड में उसे मॉडल के रूप में लेना चाहता था। हे अर्जुन, अगर तुम इसे मना सकते हो ना तो मैं तुमको अवंतिका की बाथिंग सूट में एक अच्छी सी पिक दूंगा। ये सुनते ही अर्जुन का ध्यान अचानक राहुल पर आ गया। व्हाट? बाथिंग सूट में? अर्जुन को याद था कि आखिरी बार जब वो और अवंतिका बीच पर गए थे तो अवंतिका ने ऐसी किसी भी पिक के लिए साफ मना कर दिया था। राहुल, तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने कभी मेरी ऐसी कोई पिक नहीं ली है। अर्जुन को झूठ मत कहो, अवंतिका ने कहा जब उसने अपने पति के चेहरे पर हैरानी को देखा। क्या मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ? क्या तुम भूल गई कि हमने तुम्हारा 21st बर्थडे एक बीच में मनाया था? राहुल ने उसे याद दिलाया। अवंतिका ने याद करते ही अपने माथे पर मार दिया। उसे याद आया कि उन्होंने बीच में उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया था, लेकिन राहुल जिन फोटोज की बात कर रहा था उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। अवंतिका, मुझे लगता है कि तुम्हें उसे और परेशान नहीं करना चाहिए। वो तुम्हारा अच्छा दोस्त है। इसके अलावा तुम्हारे पास अभी भी सिल्वर लीफ की तैयारी के लिए बहुत समय है। यू शुड हेल्प हिम, अर्जुन ने कहा। अर्जुन, आप बहुत गंदे हो, आपको मेरी साइड लेनी चाहिए थी, अवंतिका ने अर्जुन की तरफ देखकर कहा, जबकि राहुल पास खड़ा नाच रहा था। कितनी आसानी से उसके पति को इस तरह की चीजों से रिश्वत दी जा सकती थी। अर्जुन और राहुल अब अवंतिका के अगेंस्ट थे और वो उसे फोर्स कर रहे थे कि वो राहुल का शूट करे। अवंतिका ने कई बार राहुल से मदद ली थी, लेकिन इस बार ये जानते हुए कि अवंतिका इस खेल में शामिल है, इसमें भाग लेने का मतलब सीधे तौर पर सिंघानिया परिवार के साथ युद्ध की घोषणा करना होगा। लेकिन अब इसकी कौन परवाह करता था? अब अवंतिका अग्रवाल परिवार की एक यंग मैडम थी। वो चेतना के सोशल स्टेटस को एक मालकिन की पोती होने से उसके अगेंस्ट बना देगी। वो चेतना के सोशल स्टेटस को आराम से गिरा सकती थी। उसे उस ब्रोच को वापस लेने का कोई तरीका ढूंढना था।
जिससे कि चेतना उसे उसकी माँ की आखिरी निशानी को वापस कर दे। उसने मन ही मन में दिनों की गिनती की। परीक्षा में पहले 5 हफ्ते बचे थे और अब तक उसने केवल बेसिक स्किल्स की प्रैक्टिस की थी और रिटन एग्जाम की तैयारी करना अभी भी बाकी था। अवंतिका ने अपने दिमाग पर जोर दिया जब उसे याद आया कि उसे अकाउंटिंग सब्जेक्ट मैथ की भी प्रैक्टिस करनी है, जिससे भागा नहीं जा सकता और जिसमें अवंतिका 1 नंबर की टफर थी। अवंतिका कितना सोच रही हो? ठीक है। वैसे इस एड की थीम क्या है? क्यों होता कैसे होता है जानू ना, इश्क विश्क प्यार प्यार लफ्जों में कहा।